वाईटी चर्चा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ महेश बाबू की मूवी महर्षि को, जिसकी आप लोग काफी समय से डिमांड कर रहे थे, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम ओरिजिन है, इसके सीईओ को देखते हैं, जो आज रिटायर हो रहे होते हैं। तब वे अपनी जगह ऋषि कुमार नाम के आदमी को सीईओ बनाते हैं, जो कि इंडिया से होता है, और इससे सब लोग काफी खुश भी हो जाते हैं। अब ऋषि सबके सामने अच्छे से स्पीच देता है और अपना सीईओ का काम संभाल लेता है, जिसके कारण उसकी नेटवर्थ कुछ ही सालों में कुछ हजार करोड़ पहुंच जाती है। फिर एक दिन जब एक रिपोर्टर ऋषि से पूछती है कि आपको इतना अमीर होकर कैसा लग रहा है, तो ऋषि बताता है कि जब मैं 6th क्लास में था तो अभी मुझे पैसों की अहमियत समझ आ गई थी, क्योंकि उस समय मेरे पापा ने 1 लाख का कर्जा लिया था और वो उसे चुका तक नहीं पाए थे, और हमने काफी बदनामी सही थी। इसलिए आज मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि पैसों की कभी कमी ना हो। इसके बाद ऋषि यहाँ से सीधा अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है, जहाँ पहले तो उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन तभी ऋषि के कॉलेज के काफी सारे लोग आकर उसे कई सालों बाद मिलकर सरप्राइज करते हैं, और यहाँ ऋषि के कॉलेज की फेवरेट प्रोफेसर भी आए होते हैं। तब ऋषि काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जब ऋषि और उसका बेस्ट फ्रेंड कना इंडिया में रहते थे, और ऋषि शुरुआत से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। एक दिन ऋषि और कना जब साथ में बैठे होते हैं तो ऋषि के पापा को देखकर कना घर जाने लगता है। तो ऋषि कहता है कि इतनी जल्दी मत जा, पापा कौन सा तुझे आने से मना कर रहे हैं, कम से कम 3 घंटे लगेंगे पापा को आने में। जिस पर कना को कुछ समय नहीं जाता, तो समझ ऋषि को बताता है कि अभी पापा पहले नीचे बैठे हैं, सारे लोगों के साथ महफिल जमाए हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, अभी ऊपर आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें बातों में हम समझ पाते हैं कि ऋषि अपने पापा को प्लेयर समझता है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्लर्क बनकर ही गुजार दी थी। और ऋषि कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे पापा जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना। जब शाम को ऋषि अपनी माँ को उसके IUT के कॉलेज का एडमिशन कर लेटर देता है कि उसे एक जल्दी वजन मिलने वाला है, और उसके पापा देखकर चौंक जाते हैं, और वह ऋषि से सिविल एग्जाम देने को कहते हैं। पर ऋषि कहता है कि मुझे पैसा कमाना है, कोई सेवा नहीं करनी। और ऋषि यहाँ फिर से अपने पापा को सुनाने लगता है, जिस कारण उसके पापा खाए बिना ही चले जाते हैं। ये देखकर ऋषि की माँ को बहुत दुख होता है, पर वो ऋषि को कुछ कह नहीं पाती। अब ऋषि IIT में एडमिशन ले लेता है, और आज इन सबको यहाँ का डीन स्पीच देकर मोटिवेट कर रहा होता है। लेकिन तब ऋषि स्टेज पर जाता है और सक्सेस के ऊपर डीन से भी अच्छी स्पीच देता है, जिससे सब लोग उसकी तालियां बजाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्पीच के बाद से ऋषि की लड़कियां में फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ गई थी। तभी वहां पर एक हज नाम का लड़का आता है, जो ऋषि से कहता है कि तूने स्पीच तो काफी अच्छी थी, पर यहाँ का टॉपर मैं ही रहूंगा, इसलिए मेरे आगे जाने की सोचना भी बंद। और ऋषि उसका मजाक बनाकर चले जाता है। उसके बाद हम रवि नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसका इसी कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वो गांव से अपने पापा का सपना पूरा करने इस कॉलेज में पढ़ने आया था। तब रवि को ऋषि मिलता है, तो वो उससे बॉयज हॉस्टल का रास्ता पूछने लगता है। ऋषि कहता है कि जाओ खुद ढूंढ लो। ये सुनकर रवि आगे चला जाता है। तभी माँ पूजा नाम की एक लड़की आती है, और वो भी ऋषि से गर्ल्स हॉस्टल का रास्ता पूछती है। तब ऋषि तुरंत हाँ कर देता है, और उसका सामान लेकर उसे छोड़ने चला जाता है। साथ ही ऋषि पूजा को बता रहा होता है कि कैसे इस कॉलेज के लड़के बहुत बिगड़ेल हैं, इसलिए वो उनसे दूर रहे। वो खुद पूजा के काफी चलने को कहता है। और लेकिन अभी तो लड़की आती है, तो ऋषि से पूछती है कि कल तुमने मुझे कॉफी पे बुलाया था, पर खुद नहीं आए। ये सुनकर पूजा समझ जाती है कि ऋषि भी बाकी लड़कों की तरह ही होता है, और वह अपना सामान लेकर खुद चली जाती है। इसके बाद जब ऋषि अपने रूम में जाता है, तो पता चलता है कि रवि ही ऋषि का रूममेट है, जिसने आते ही पूरे कमरे में धुआं धुआं कर रखा था। यहाँ ऋषि रवि को हड़का नहीं लगता है कि मेरे रूम में अच्छे से रहना होगा। अब अगले दिन से क्लास स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ जिनके प्रोफेसर सारे बच्चों को इंटेलिजेंट होने की खूबियां बताते हैं, और कहते हैं कि हर साल हम बोर्ड पर एक सवाल लिखते हैं, और जो भी उस सवाल को सॉल्व कर देता है उसे एनुअल डे पर सेलिब्रेट करा जाता है। और उसके बाद प्रोफेसर सबसे हार्ड क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देते हैं, और अजय सबसे पहले हाथ उठाता है कि इसे तो मैं ही सॉल्व करके रहूंगा। फिर रात को जब ऋषि सोने जा रहा होता है, तो रवि लाइट बंद होने नहीं देता, क्योंकि वो वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है। तब जल्दी सोने के लिए ऋषि उसे क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देता है, जो देख कर रवि के होश उड़ जाते हैं। वो पूछता है कि तुम अपनी क्लास में एक सॉल्व क्यों नहीं करा? ऋषि कहता है कि मेरा मन नहीं था, और वह लाइट बंद करके सो जाता है। फिर अगले दिन सब लोग बोर्ड पर देखते हैं कि किसी ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, और यह ऋषि रवि को आगे कर देता है कि रवि ब्रिलियंट लड़का है, जो भी ये सवाल सॉल्व कर सकता है। इससे रवि की पूरी क्लास में सामने इज्जत बढ़ जाती है,
और अजय को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और खैर अब प्रोफेसर आज फिर से एक और हार्ड क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देते हैं कि इसे भी कोई सॉल्व करके दिखाओ तो मानो। अब हम देखते हैं कि रात को फिर रवि क्वेश्चन पर लेकर बैठ जाता है, जिसे लाइट बंद करवाने के लिए ऋषि तो क्वेश्चन सॉल्व करके सो जाता है। और अगले दिन फिर सब लोग रवि की फिर से तारीफ करने लगते हैं कि रवि कितना ब्रिलियंट है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और रवि हर जगह फेमस हो गया था। फिर एक दिन पूजा रवि के रूम में आती है और उसे अपने साथ कॉफी पर चलने को कहती है, जिस पर रवि तो तुरंत मना कर देता है। और जब ऋषि पूछता है कि तूने इतना अच्छा ऑफर क्यों मना कर दिया, तो रवि कहता है कि मेरे पहले से ही गांव में गर्लफ्रेंड है, जिससे मैं एक अच्छी नौकरी पा लूँ और फिर उसके बाद शादी कर लूंगा। अब अगले दिन रवि जब अकेला बैठा होता है तो पूजा उसके पास एक क्वेश्चन लेकर आती है और उससे उसे सॉल्व करने में हेल्प मांगती है। जो देखते हैं रवि की तो हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो यहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है कि मेरा दिमाग रात को नहीं चलता। इसके बाद लाइन से रवि हर कोई अपना डाउट्स पूछ रहा होता है और रवि बस बहाने बनाए जा रहा था क्योंकि उसे तो कुछ आता ही नहीं था। फिर एक दिन जब पूजा फिर से रवि से डाउट पूछती है तो तंग आकर रवि आज उसको बता ही देता है कि वो क्वेश्चन मैं नहीं बल्कि ऋषि सॉल्व करता था। जो सुनकर पूजा हैरान हो जाती थी क्योंकि वो तो उसे लॉपर समझ रही थी। इसके बाद ये जब बातें प्रोफेसर को पता चलती है तो वो भी ऋषि के पास आती है और कहती है कि तुमने क्यों नहीं बता रहे कि ये क्वेश्चन पेपर तुम्हें सॉल्व किए थे। तो ऋषि कहता है कि मैं छोटे मोटे गेम खेलने नहीं आया हूँ, मुझे बस यहाँ से डिग्री चाहिए और मेरा टारगेट किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करना है। जो सुनकर उसके सर भी चौंक जाते हैं, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। इसके बाद ऋषि जब अकेला बैठा होता है तब उसके पास पूजा आती है और वो ऋषि से आज काफी अच्छे से बात करती है, लेकिन ऋषि तो उसे जरा भी भाव नहीं देता। जिस पर पूजा पहले तो माफी मांगती है कि मुझे तुमसे दूर रहना हो चाहिए, या तो फिर काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, या तो दोस्त बन लो या हम दूर हो जाते हैं, जिसमें रवि भी शामिल था। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है और एग्जाम का रिजल्ट आता है जिसमें ऋषि ने टॉप किया था पर रवि उसमें फेल हो गया था, जिससे वो काफी उदास था। तभी रवि के पापा का फोन आता है तो रवि उनसे झूठ कह देता कि मैं पास हो गया हूँ। हालांकि जब रात को ऋषि रवि के पास जाता है तो वो रो रहा होता है। तब ऋषि रवि को मोटिवेट करता है, जिसके कारण रवि में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वह अच्छे मार्क्स ला सकता है। अब उसके कुछ दिन बाद पूजा ऋषि को अपने घर पर इनवाइट करती है तो ऋषि आ जाता है और यहाँ पूजा की बहन पूजा से कहती है कि इसे देखकर लग तो नहीं रहा कि ये तुम्हारा हाथ मांगने आया है। तो पूजा बताती है कि ऋषि को तो पता ही नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पहले वो मेरी फैमिली से मिल ले तो मैं आज उसे अपने दिल की बात बता दूंगी। फिर हम ऋषि को देखते हैं जिसे पूजा की फैमिली ने घेर रखा था। वो उसे परिवार से लेकर नौकरी तक के सवाल पूछ लेते हैं और ऋषि परेशान हो जाता है। तभी वहाँ रिवील आता है जो कि लोग पूजा से शादी की बात कर रहे होते, जिससे ऋषि के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर ऋषि पूजा को अकेले में बात करने के लिए कहता है और आज यहाँ पूजा सब बता देती कि मैं तुमसे प्यार कर दूँ, जिसके बाद ऋषि भी पूजा से प्यार करने लग जाता है। खैर अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और अब इनके कॉलेज में प्लेसमेंट का टाइम आता है, जहाँ रवि ऋषि को आकर बताता है कि मुझे जॉब ऑफर हुई है, 2 लाख सैलरी पर, जिसमें रवि काफी खुश होता है। पर रवि ये बात अपने पापा को भी बताता है कि उसके पापा कहते हैं कि तू अब जल्दी घर आ जा, तेरी शादी भी करवा देते हैं। इसके बाद ऋषि के पास अजय भी आता है जो बताता है कि मुझे 1 करोड़ का पैकेज मिला है, अब देखते हैं कि तू क्या करता है। फिर जब ऋषि की बारी आती है तो ओरिजिनल कंपनी के एचआर को जाकर सामने से एक ऑफर देता है कि मेरे पास एक ऐसा एआई प्रोग्राम है जिससे आपकी कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगी, और वो अपना नंबर और प्रोग्राम की फाइल देकर चले जाता है। वहीं रात को जब अजय अपने पैकेज के पार्टी दे रहा होता है तो उसे पता चलता है कि ऋषि ने तो ओरिजिनल कंपनी को ऑफर दिया और उसे बड़ी काफ़ी जॉब मिलेगी। जो सुनकर अजय पार्टी बंद कर देता है और सोचने लगता है कि ऋषि क्या करना है। खैर अब अगले दिन जब ऋषि पूजा के साथ था तो पूजा बताती है कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं तुमसे शादी करके घर संभालूंगी, वरना तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। जिस पर ऋषि चौंक जाता है क्योंकि ऋषि को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। वो पूजा से कहता है कि मेरा जो सपना है वह मैं इतनी जल्दी अचीव नहीं कर पाऊंगा, उसमें टाइम लगेगा, ऐसे में शादी का बोझ मैं नहीं झेल सकता। जिस पर इन दोनों में बहस हो जाती है और ऋषि पूजा से ब्रेकअप कर लेता है। और फिर जब ये बात रवि को पता चलती है तो वो ऋषि से पूजा की बात करने आता है, पर ऋषि तो पहले से ही पूजा की बातों से गुस्सा था, इसलिए वह रवि के ही चाटा लगा देती है और कहती है कि तू भी मुझसे दूर रहा कर। अब सब लोगों के फाइनल एग्जाम होते हैं और एग्जाम में एक रात पहले ही कुछ लोग आकर पेपर चुरा लेते हैं। तब इसकी जांच करने के लिए पुलिस आती है। पुलिस वालों को वहां पर एक लॉकर की चाबी पड़ी मिलती है
फिर जब ये लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि चाबी तो ऋषि के लॉकर की है, जिससे सबका शक ऋषि पर जाता है कि उसने पास होने के लिए पेपर चुरा लिए। अब इस पर प्रिंसिपल कहने लगता है कि ऋषि को हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तभी वहाँ ऋषि का प्रोफेसर आता है, जो ऋषि की साइड लेते हुए कहता है कि ऋषि होनहार लड़का है, वह ये सब नहीं कर सकता। वही ऋषि के पास अजय आता है। उसकी बातों से पता चलता है कि ऋषि को फंसाने वाला अजय ही है, पर ऋषि उसे कुछ भी नहीं कहता। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस वाला बताता है कि ये काम ऋषि ने नहीं किया और ये हमें कंफर्म हो गया, इसलिए उसमें चांसेस हटा दिए गए हैं, जिसके कारण ऋषि का कैरियर खराब होने से बच जाता है। फिर ऋषि अपने एग्जाम में टॉप करता है, साथ ही उसे ओरिजिन कंपनी से ऑफर भी आ जाता है उनके साथ काम करने का। इसलिए ऋषि अपनी माँ से मिलकर अमेरिका निकल जाता है पैसा कमाने के लिए। अब ऋषि मन लगाकर काम करता है और कुछ ही दिनों में वो अपना एआई प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी माँ को वापस जाने के लिए कहता है कि मैं जल्दी ही वहाँ से लौट कर आऊँगा और खूब पैसा लेकर आऊँगा, और अभी तो घर पर तेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर तो ऋषि बिल्कुल टूट जाता है। हालांकि उसको ये बात एकदम से शौक में लगती है कि एकदम से कैसा हो गया। बावजूद वो आज अपना यही प्रोग्राम लॉन्च करता है, जो इसकी काफ़ी पसंद भी आता है, और फिर तुरंत इंडिया के लिए आ जाता है अपनी माँ के पास। फिर सब क्रियाक्रम करने के बाद ऋषि की माँ उसे उसके पापा का एक खत देती है, जो उसने ऋषि के लिए लिखा था। उसमें ऋषि ने री की काफ़ी तारीफ भी की थी, जो ऋषि पढ़कर की आंखों में आंसू आ जाते। यहीं पर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सब लोग ऋषि के पापा के बारे में जानकर दुखी थे। और ऋषि भी कहता है कि मैंने तो उन्हें फेलियर ही समझा था, पर वो मुझे बहुत प्यार करते थे। फिर कना वहाँ का माहौल संभालता है और ऋषि पूजा के बारे में बताता है। पूछता भी है कि उसके सर बताते हैं कि वह तो किसी गेमिंग कंपनी में टीम लीड कर रही है। तभी ऋषि का एक दोस्त रवि के बारे में पूछता है, तो ऋषि बताता है कि जब मैंने उसे चांटा मारा था, तब से मेरी उससे कभी बात ही नहीं हुई थी। और वह अपने सर से रवि के बारे में पूछने लगता है। तब उसके सर बताते हैं कि रवि को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया था, क्योंकि उस समय उसने ही पेपर चुराने का इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया था। अब जब उसके रेस्टिकेशन की खबर उसके पापा को पता चली, तो रवि के पापा ये सदमा झेल नहीं पाए थे और भगवान को प्यारे हो गए थे। ये सब सुनकर ऋषि के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत वहां से चला जाता है। इसके बाद ऋषि जब उदास बैठा था, तब ऋषि उसकी माँ इसका कारण पूछती है। तो ऋषि कहता है कि मेरा दोस्त रवि, जिसने मेरी इतनी मदद की, मैं उसके जरा भी काम नहीं आ सका। यहाँ तक कि पूजा से भी मैं दूर हो गया, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तू जाकर उन सबसे मिल और तुझे शांति मिलेगी और जाके तुझे अच्छा लगेगा। फिर उसने अगले दिन जाकर सीधा कंपनी से 6 महीने का लीव लेकर इंडिया निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में ऋषि के आने से हर न्यूज चैनल पर ऋषि की बातें हो रही थी। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ इंडिया क्यों आ रहा है। तब ऋषि आते रामावरम गांव की ओर निकल जाता है, जो कि रवि का ही गांव होता है। यहाँ जाकर ऋषि देखता है कि रवि तो एक कर्शन पर बैठा था, जो ऋषि को देखते ही खुश हो जाता है। इसके बाद ऋषि रवि से अमेरिका चलने को कहता है, पर रवि कहता है कि पापा के जाने के बाद ये मेरा घर और मेरी जमीन मैं नहीं छोड़ सकता, ये सब ने आखिरी निशानी है। फिर बताता है कि एक बड़ी कंपनी एक साथ 80 से ज्यादा गांव में गैस पाइपलाइन बिछा रही है, जिससे गांव के गांव तबाह हो जाएंगे, और इसलिए मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, भले ही उसमें मेरा साथ कोई दे या ना दे। और फिर ऋषि गांव का हाल दिखाता है, और यहाँ की अब आप फसल तक नहीं उग रही है। वो लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी तेरी ऐसी आसन में और हम इस कंपनी को रोक कर देख रखेंगे। इसके बाद ऋषि कई सारी सरकारी लोगों से मिलता है, यहाँ तक कि सीएम से भी मिलता है, ताकि रामाराम जैसे कई गांव को बर्बाद होने से रोका जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां पर बात करते हैं, वो छोड़ दीजिए, उसके नीचे से कोई पाइपलाइन नहीं जानी चाहिए। तो विवेक मित्तल ऋषि को धमकी देता है कि मेरे काम के बीच में मत आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऋषि इस बात पे विवेक को चैलेंज कर देता है कि अब तो आवरम गांव में नहीं आएगा, बल्कि उसके साथ जुड़े सारे गांव में हाथ धो बैठेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तूने जबरदस्ती वो गांव खाली करवाए थे। उसके बाद ऋषि कहता है ठीक है, तुमने जो करना है वो तुम देख लेना। बड़े बड़े लोग आकर ऋषि से मीटिंग करने लगते हैं। इसी कारण से पूरी इंडिया रामावरम के बारे में बातें होने लगती है, और यहाँ ऋषि का प्लान यही था कि वह गांव के लोगों की नजरों में आएगा, तो विवेक गांव को जबरदस्ती खाली नहीं करवा पाएगा। खैर, अब हम पूजा के बॉस को देखते हैं, जो पूजा से कहते हैं कि ऋषि सर इंडिया आए हैं और हमें उन्हें अपने न्यू गेम आइडिया को पिच करना चाहिए। क्या पता अब हमारी कंपनी में पैसा लगा दें, जिससे वो खुश भी हो जाएंगे और वो हमसे हमें कई सारे
ऑर्डर भी दे देंगे। जब देखते हैं पूजा को बात माननी पड़ती है। अब अगले दिन पूजा ऋषि से मिलने पहुंच जाती है, जहाँ पे भी ऐसे बिहेव करते कि ऋषि से आज पहली बार मिल रही हो। तब ऋषि अपनी पुरानी बातों के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन पूजा उसे जरा भी भाव नहीं देती। अब उसे गेमिंग के जरिए डेमो दिखाने के बहाने उसे गाँव में रोक लेता है, ताकि वो पूजा को आराम से अपना बना सके। और जब भी पूजा की मुलाकात रवि से होती है और वो उसी के घर में रुक जाती है, और अगले दिन वो राज मीडिया को इंटरव्यू देता है और बताता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने दोस्त रवि के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे साथ अमेरिका नहीं जा रहा। ये सुनते ही मीडिया रवि का इंटरव्यू लेने लगती है और रवि से अमेरिका ना जाने का कारण पूछती है, तो रवि उन्हें सारी बातें बता देता है कि मैं जाऊंगा तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। और ये न्यूज हर तरफ वायरल हो जाती है। इस न्यूज के बाहर आते ही रवि के गाँव को लोगों में हिम्मत मिलती है और वे रवि का इसमें साथ देने आ जाते हैं। फिर रात को रवि के पास उसकी गर्लफ्रेंड पल्लवी उससे मिलने आती है और हम उसकी बातों से जान पाते हैं कि रवि की कॉलेज से रेस्ट्रिकेट होने के बाद पल्लवी के पापा ने रवि से उसका रिश्ता तुड़वा दिया था। अब वो अभी उसकी शादी जल्दी ही उसके साथ करने वाले थे, इसलिए पल्लवी रवि को यहाँ से भाग चलने के लिए कह देते हैं। रवि इसके लिए तैयार नहीं था। तभी पल्लवी के पापा वहाँ आते हैं और रवि के चाटा लगाकर उसे पल्लवी से दूर लेने के लिए चले जाते हैं। अब अगले दिन ऋषि पल्लवी के पापा के पास आता है। उनके बिजनेसमैन के बारे में बात करते करते रवि के बारे में बता देता है कि वो कितना अच्छा लड़का है। ये सब जानकर पल्लवी के पापा की आंखें खुल जाती है। इसके बाद पल्लवी रवि को बताती है कि पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं। और फिर रवि तुरंत पूजा के पास जाता है, ये बताने के लिए कि ऋषि अब पहले जैसा नहीं रहा, फिर दूसरों के बारे में सोचता भी है और उनकी मदद भी करता है। ये जानकर पूजा भी ऋषि को माफ कर देती है। खैर अब अगले दिन रवि के गांव के पड़ोसी गांव भी रवि कृष्ण के में साथ देने आ जाते हैं। अब हम गांव में बर्बाद होने नहीं देंगे, ये न्यूज पूरी इंडिया में फैलने लग जाती है। वहीं विवेक मित्तल भी उसके बॉस का फोन आता है कि काम थोड़ा जल्दी निपटा दो, वरना गाँव वालों के चक्कर में सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, जो कि 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तब विवेक ने ये सुनकर रवि के गांव आता है और ऋषि से कहता है कि मैं तेरे दोस्त का गांव तुझे लुटा रहा हूँ और उसे अब कुछ भी नहीं करेंगे। पर ऋषि कहता है कि मेरी डिमांड अब ज्यादा बढ़ गई है, मुझे रवि के गांव के साथ साथ सारे पड़ोसी गांव भी सेफ चाहिए। पर इनकी बहस हो जाती है और विवेक तुरंत वहां से सीधा गांव वालों से बात करने चला जाता है, क्योंकि उसे अब तो किसी भी हालत में ऋषि को हराना था। तो वो गांव वालों को यहाँ ऑफर देता है कि हम तुम्हें कई लाख रुपए देंगे, प्रति एक कर देंगे, और उसके बाद गांव वालों के परिवार में हर आदमी को जमीन और नौकरी हमारी कंपनी देगी, और आप लोग हमें जल्दी से सोचकर बताना कि आप ये डील लोगे या नहीं। उसके पास इस डील पर कर तो कई सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। पर रवि सबको शांत करवा देता है कि हम अपनी जमीन किसी भी हालत में नहीं बेचेंगे। लेकिन पड़ोसी गांव के सभी लोग यहाँ से उठकर अपनी जमीनें बेचने के लिए मान जाते हैं। खैर अब जब यह जैसे विवेक को पता चलती है कि रवि उसे भी ऑफर के लिए नहीं माना, तो वह गुंडे भेज देता है रवि को मरवाने के लिए, जिसके साथ वो रवि गुंडे को उठा लेते हैं। और यहाँ पर यह होता है कि गांव का एक बच्चा देख लेता है, जो जल्दी से जाकर ऋषि को बताता है और ऋषि तुरंत रवि को बचाने पहुंच जाता है। अब यहाँ ऋषि ही की भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें ऋषि ने सारे गुंडों को मार दिया था, पर हाथापाई में गुंडों ने रवि को बुरी तरह घायल कर दिया था। तब ऋषि तुरंत ही रवि को हॉस्पिटल लेकर जाता है और रवि की हालत काफी नाजुक थी। उसके बाद विवेक मित्तल अगले दिन ऋषि के खिलाफ मीडिया में बयान दे देता है कि ऋषि मेरे से इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांग रहा था, और अब जब मैंने मना किया तो उसने गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का दिया, जिससे सारे गांव वाले ऋषि के खिलाफ हो जाते हैं। तब ऋषि अगले दिन अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि माँ चलो, अब हम कल ही अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन ऋषि की माँ कहती है कि तू कब से लूजर बन गया, जो लोगों से डरने लगा। वो ऋषि की माँ उसे आज एक राज की बात बताती है कि तेरे पापा सिविल्स के टॉप पर रह चुके हैं, पर उनका लोगों की सेवा करने के कारण इंटरव्यू नहीं हो पाया था, और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसकर वो गवर्नमेंट एग्जाम देने से बच गए थे और उन्हें दे नहीं पाए थे, जिस कारण उन्हें क्लर्क बनकर ही अपना जीवन बिताना पड़ा था। हालांकि इसके बाद उन्होंने कभी लोगों की मदद करनी नहीं छोड़ी, और तुम भी उन्हीं के बेटे हो, इसलिए तुम भी लोगों की मदद करनी नहीं छोड़नी चाहिए। ये सब सुनकर ऋषि को एहसास होता है कि उसके पापा कोई लूजर नहीं थे, वो तो महान थे, बस मैं ही उन्हें समझ नहीं पाया था। फिर अगले ही दिन ऋषि रवि के गांव पहुंच गया आसन पर अकेले ही बैठा हो जाता है, जो कि गांव के कुछ लोग उसे भगाने भी आते हैं, पर वो उन्हें पीट कर साइड कर देता है। इसके बाद अगले दिन ऋषि देखता है कि रोजाना एक काका अकेले हल लेकर जो जोतते थे खेत को, तो भी उनका पीछा करने लगता था। फिर वो देखता है कि यहाँ तो काका ने काफी अच्छी फसल उगा रखी है। तब तो उनमें पूछता है कि ये आपने कैसे किया, तो काका बताते हैं कि मैं तो काम करता रहता हूँ और हमारे गांव के ही लोग ही आलसी हो गए, वरना धरती माँ कभी बंजर नहीं थी। ये सब बताकर वो काका ऋषि को खेती करने के लिए कहते हैं और ये दोनों साथ में मिलकर खेती करनी शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन विवेक मित्तल का आदमी गांव वालों को इकट्ठा करके उनकी जमीनें खरीदने के लिए बैठा था। तभी वहां पर ऋषि आता है, जो कहता है कि हम आपकी जमीन 5 साल के लिए किराए पर ले रहे हैं,
वो भी 25,000 प्रति एकड़ में। यहाँ पर एक शर्त है कि आपको अपनी ज़मीन पर खेती खुद करनी होगी, फिर ये खेत आपके फिर से हो जाएंगे, जिस पर सारे लोग हाँ कर देते हैं। और इस तरह से ऋषि से ने पैसे देकर लोगों से खेती करवानी शुरू करी थी, जिस बीच वो पूजा और भी करीब आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रवि भी अब ठीक होने लगा था, और एक दिन शहर से एक लड़का अपनी पूरी माँ को देखने आता है, जिसे सब लोग रुकने के लिए कहते हैं। तब वह कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। यह बातों की बातों में ऋषि को बताता है कि धीरे धीरे पेस्टिसाइड के कारण हम लोग जहर खाने लगे हैं, और लोग इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, और यही सब देखकर मैं खेती करना नहीं चाहता था। तब रवि इसी बारे में रिसर्च करता है कि अगले दिन मीडिया में सबको किसानों के ऊपर एक जबरदस्त स्पीच देता है। वो कहता है कि हमें हर स्कूल में बच्चों को किसानी के बारे में बताना चाहिए, यहाँ तक कि किसानी के ऊपर कोर्स भी होना चाहिए। साथ ही वह पेस्टिसाइड के बारे में भी उनको जागरूक करता है। फिर वो ये ऐलान करता है कि मैं अपनी इनकम का 90% किसानों के फायदे के लिए खर्च करूंगा, जो कि सीएम भी सुन रहे होते हैं। इसके बाद ऋषि की ये स्पीच हर जगह वायरल होने लगती है, और ये लोग किसानी के बारे में पढ़ने लगते हैं। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, और कुछ लोग तो किसानी करना भी शुरू कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे एक ट्रेंड बन गया था। फिर एक दिन सीएम सर रवि के गांव में आते हैं और अनाउंस कर देते कि अब इस गांव के साथ साथ आसपास के गांव को भी विवेक मित्तल कुछ नहीं कर पाएगा, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी ऋषि से मिलने अजय आता है, जो अब एक जर्नलिस्ट बन गया था, और वह ऋषि की मदद करने के लिए अपने चैनल पर विवेक मित्तल के सारे काले धंधों का राज खोल देता है, जिसके बाद उसे सीबीआई वाले अरेस्ट कर लेते हैं, और उसका पूरा प्रोजेक्ट ही बैन हो जाता है। अब रवि का गांव बचने के बाद ऋषि के अमेरिका जाने का समय आता है, इसलिए वह आज सबको मिलकर अमेरिका के लिए निकल जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचकर वह कुछ सोचता है, फिर वो वापस लौट आता है, और वह मीडिया से अनाउंस करता है कि वह अमेरिका नहीं जाएगा और हमेशा इंडिया में रहकर किसानी करेगा, इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आपको हालांकि ये कोई पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।